अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे जो पहले मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था, इनमें जो डिफरेंस है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में वो है क्लास इंटरवल का, कि क्लास इंटरवल गिवन है। क्वेश्चंस अक्सर ऐसे हैं जिनमें क्लास इंटरवल आपको ऑलरेडी गिवन होती है। अगर क्लास इंटरवल नहीं भी गिवन तो आपको क्लास बाउंड्रीज़ के बारे में या मिड पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो एक्सरसाइज 6.1 में से मैंने ली है। और कुछ अक्सर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पूरे चैप्टर को ही जो है वो चॉइस पे छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप इंटरेस्ट लेके सारी मेरी वीडियोस देखते रहें तो आपको ये टॉपिक जो है और ये सारा चैप्टर बहुत इजी लगेगा और इजीली आप सॉल्व कर लेंगे अपने पेपर्स में। तो इसको आपने बिल्कुल भी चॉइस पे नहीं छोड़ना। तो ये आपके पास जो है एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन लिया गया है वो है, द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑब्टेन after waiting 40 students of class 5 make a frequency distribution या taking class interval as 5। क्लास साइज भी बोला जाता है कि यह क्लास इंटरवल भी होता है, और इन्होंने क्लास इंटरवल कितना दिया, 5 6 7 8 फर्दर ऑन वेरी करता जाता है जितना भी आपने लेना है। अक्सर जो है वो खुद क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना होता है और कभी जो है वो गिवन होता है। अभी क्योंकि शुरू के क्वेश्चन हैं तो उन्होंने क्लास इंटरवल आपको दिया गया है। ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्लास इंटरवल अगर गिवन है और क्लास बाउंड्रीज़ के बारे में बताया जा रहा है तो ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने लिखी है यहाँ पे 34 से आई थिंक 23 तक, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है आपके जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन उसमें। तो सबसे पहले आपने इसमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू को क्या है, एक्स मैक्सिमम। इन सारी वैल्यूज़ को आप सपोज कर देते हैं एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन एक्स मैक्सिमम अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करें, आई थिंक 41 है। मैंने जल्दी जल्दी में किया, आप देख लें ज़रा, 41 है। मैं आपको सिर्फ आप पैटर्न बता रही हूँ, कुछ मिस्टेक्स मेरे से भी हो सकती हैं, लेकिन आप इजीली सारा कर लेंगे जब आप खुद सॉल्व आउट करेंगे। तो एक्स मैक्सिमम है 41, ठीक है। दिस इज एक्स मैक्सिमम 41 एंड एक्स मिनिमम इट्स 21। ठीक है, सबसे पहले आपने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी, क्योंकि आप एक्स मिनिमम से 21 जो है यहाँ से आपने फर्दर क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल जो भी है क्लास लिमिट्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी होती हैं। उसके बाद फर्दर जो सारी चीज़ें हैं वो क्लास लिमिट से ही बनती हैं। जो एक्स मिनिमम 21, तो 21 से ही हमने स्टार्ट करना है। अक्सर जो है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिससे इससे मिनिमम एक वैल्यू कम करके लेनी पड़ती है। वो फर्दर आगे आपको मैं जितनी भी वीडियोज़ होंगी फर्दर वेरी करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे सेम नहीं होते। अभी सिर्फ हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और जिसमें हम कर रहे हैं कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से हमने क्लास लिमिट को स्टार्ट करना है। दिस इज़ 21, 21-25, मतलब 21 से लेके 25 के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़। ठीक है, अब ये मैंने 5 का इंटरवल कहाँ से लिया, क्योंकि आपके पास जो क्लास इंटरवल था वो 5 गिवन था। दिस इज़ 5, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंटरवल लेना है वो यहाँ से देख कर लेना है, और यहाँ पे उनका गैप भी 5 का ही होगा। यहाँ पे जो भी आपने वैल्यूज़ गिवन होंगी उस हिसाब से ही आपने यहाँ पे क्लास लिमिट्स बनानी होंगी। 21, आई थिंक 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये 5 का गैप हमने क्लास इंटरवल को देखते हुए बनाया। देन 25 के बाद हमने 26 से स्टार्ट करना, जैसे 25 आगे नेक्स्ट वैल्यू इज़ 26, 26 से हमने स्टार्ट करना है और आगे उसी तरह 5 का गैप देखिए 30 तक आपने जाना है, और फिर इसी तरह 31 से स्टार्ट करना है, 35 5 का गैप है क्योंकि क्लास इंटरवल जो आपको गिवन था वो 5 गिवन था। देन क्लास लिमिट के बाद क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो वेरी करती हैं। जब आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पॉइंट के आएंगे, नेक्स्ट जो आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जब जो जो आप क्वेश्चन आगे जाते जाएंगे एक्सरसाइजेज में, यहाँ पे जो क्लास लिमिट्स हैं वो पॉइंट्स में भी 0.05, 0.005, 25 डिफरेंट आते जाएंगे। तो उस हिसाब से आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी थी। देखिए यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है,
यहाँ पे इन वैल्यूज़ में कोई पॉइंट नहीं है ना, सिर्फ 21 25 ये विदाउट पॉइंट्स वाले सारी हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है, तो आपने इसमें से लेस करना है 0.5। जब यहाँ पे पॉइंट्स में होती है जैसे 0.21 होगा, तो आपने 0.05 लेस करना होगा। वो आपको अभी आप इस झंझट में ना पड़ें, आपको अभी इजी मैं बता रही हूँ कि सिर्फ इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो आपने 0.5 जो है वो लेस करना है। 21 में से अगर 0.5 लेस किया जाए तो वो आ जाता है 20.5। ये हो गया 20.5 और दिस इज़ 25.5। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह आगे सारे जितने भी हैं वो हमने करते जाना है। और इसके अलावा आगे टैली मार्क्स होते हैं। क्लास बाउंड्रीज बन गई, 20.5 यहाँ से लेस हुआ और 25.5 यहाँ से ऐड हुआ। ठीक है, अब फिर यहाँ से इधर आएगा, ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आपको क्लास बाउंड्रीज़ का पता चलता है। क्लास बाउंड्रीज़ की ये बात है कि आपने इन दोनों चीज़ों को सेम करना है। इसके बाद आपके पास जो आता है वो है 25.5 देन 30.5। अच्छा, इसमें जो है वो जो क्लास लिमिट्स हैं इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट एंड दिस इज़ अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट्स एंड दिस इज़ ये सारे जो हैं वो जिनको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट्स। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज़ के बारे में आपको पता चल गया, क्लास लिमिट्स भी बनानी आ गई, 5 के इंटरवल के साथ बनाई, क्लास बाउंड्रीज भी सारी बन गई। ये यहाँ से इनको सेम करना है आपने हमेशा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स उसी तरह जैसे आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाया था, टैली मार्क्स सारे वही होते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से देखना है, अब टैली मार्क्स जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ को देखते हुए बनेंगे। इसमें देखने हैं कि 20.5 एंड 25.5 के दरमियान वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी यहाँ पे सारी गिवन है आपने इनको काउंट करते जाना है और फिर देखना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं 20.5 और 25.5 के सेंटर वाली कितनी जो हैं वो सारी वैल्यूज़ हैं। तो ये मैंने जो है वो सारी काउंट की हुई हैं, आप भी एक दफ़ा काउंट कर लीजिएगा। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यूज़ होंगी जो 20 से 25 के दरमियान यहाँ से देखनी है सारी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद ये 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद यहाँ जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 वैल्यू होगी और वो भी सिर्फ 41 होगी। ठीक है, 40.5 और ये बहुत ध्यान से आपने करना है। ठीक है, 20.5 और 25.5 से लेस वैल्यू सारी देखनी है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है टैली मार्क्स से देखते हुए बन जाती है। ठीक है, टैली मार्क्स जो है वो ना भी बनाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो नहायत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, टैली मार्क्स से देखते हुए आपने यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज लिख दी थी। 5 एंड 1 6 थे, ये 5 एंड 1 11, ये 14 है, ये 8 है और ये 1 है। ठीक है, ऑल्सो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है विदाउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को अभी आप छोड़ दें, ये सारी है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट सब गिवन है। ठीक है, ये सारी आपने सॉल्व कर ली। इसके अलावा आपके पास जो है मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट हमने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि आपने ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज तो हमने फाइंड आउट करनी थी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उन्होंने कहा एंड मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ क्लास इंटरवल मीन्स क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये 21 प्लस 24, सम इज़ प्लस, सम प्लस को बोलते हैं ना, तो 21 प्लस 25 यहाँ पे मैंने एक सॉल्व आउट किया है। 21 प्लस 25 जो हमने यहाँ से लिया है इन दोनों को प्लस किया है और डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि आपके जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला था वहाँ पे 2 है। 21 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज़ 46, 46 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज़ 23। तो इस क्लास लिमिट का या इस क्लास इंटरवल का जो आपके पास आंसर आया है वो है 23। फर्दर ऑन 26 प्लस 30 तो इसका आंसर होगा 28। उसी तरह इन दोनों को ऐड अप करना है, 26 और 30 को ऐड करने के बाद डिवाइड करना है 2 to 28, देन 33 38 43। तो ये सारा जो है वो मिड पॉइंट का कॉलम आ जाएगा। तो ये है आपके पास कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
और जिसने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको भी जाके देखिए, ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा या आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।